जी सर, शेर को बहुत बहुत बधाई और शेरगढ़ के विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5वीं बार विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की जनता का सम्मान करते हुए हमें प्रत्याशी बनाया है, आज नामांकन फाइल किया है। आप सबको जानकारी है कि पिछले 32 वर्षों से मैं विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की सेवा में समर्पित हूँ। 15 साल यहाँ का विधायक रहा हूँ और प्रत्येक ढाणी और व्यक्ति से भली भांति परिचित हूँ। इसलिए सबसे बड़ी कोई समस्या यहाँ की है तो वो पानी की समस्या है। हमारे समय में पानी का बहुत अच्छा समाधान हुआ था, लेकिन पिछले 5 सालों में पानी की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई और लोगों को 800 रुपये से लगा करके 1500 रुपये टैंकर के दे करके पानी मंगवाना पड़ता है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा और आंखों से पानी निकल रहा है। ऐसे हालात है तो पहली प्राथमिकता अगर कोई होगी तो पेयजल को लेकर होगी। और मैं इस अवसर पर अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि 3 महीने के अंदर वो पानी की व्यवस्थाएं सुधार ले, अन्यथा सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहे। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, किसी प्रकार की जनता को पीड़ा होगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो सबसे पहले तो पेयजल की समस्या है, फिर अपनी बिजली की जो अघोषित कटौती है उस समस्या का समाधान करेंगे। वो चिकित्सा है, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं 500 से अधिक शिक्षक यहाँ पर रिक्त हो गए, उनको भी वापस भरेंगे। हमारी बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मुख्य जो बिंदु है वो ये रहते हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है और सबसे बड़ा कानून व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में मंदिरों में भी चोरी हो रही, भगवान के मंदिर को ही नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे हालात है और बाकी कानून व्यवस्था तो बिगड़ी गई है उसको। और ख़ास तौर से शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र गौरव सेनानियों की विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। ये हिंदुस्तान का पहला विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए हमें ये सौभाग्य मिला है कि उनकी सेवा करने का अवसर मिला। इसलिए सबसे बड़ी उनकी हमने 9 बीघा 4 बिस्वा पड़ी रोड फाटे पर ज़मीन अलॉटमेंट कराई है। उस भूमि पर इनके वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा प्लान हम बनाएंगे और मास्टर प्लान के हिसाब से उसको विकसित करेंगे। उसके साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन में कुछ विसंगतियाँ रह गई, उसका सरलीकरण भी हमको करना है। EWS के सरलीकरण भी करना है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान शेरगढ़ मांग रहा है। केंद्रीय विद्यालय है, शेरगढ़ को रेल लाइन से जोड़ना है, ऐसे कई बड़े काम हैं। मैं समझता हूँ अगला 5 साल हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरवमयी क्षण लेके आएगा, जब 2023 में प्रचंड बहुमत में आदरणीय मोदी साहब की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये डबल इंजन की सरकार होगी और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान भी विकसित होगा। शेरगढ़ 200 विधानसभा में प्रथम पंक्ति में होगा, विकसित होगा, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनेगा। और 2047 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारा देश विकसित हो, हम सब मिलकर हमारे मोदी साहब के सपने को साकार करेंगे और उनके हाथ मजबूत करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर देशवासी उनके साथ चलेंगे, यही कहना चाहूँगा। इस चुनाव में अबकी बार बाबू सिंह के लिए क्या बड़ी चुनौती है अबकी बार माने तो? अब बाबू सिंह के लिए चुनौती नहीं है। इस बार का चुनाव बहुत ही ये हॉट सीट समझते हैं और ये चुनौती मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये टिकट का वितरण जिस प्रकार से हुआ है, ये टिकट इस बार शेरगढ़ की जनता को मिला है। मैं समझता हूँ कि इन दौरों में कमल खिलेगा, शेरगढ़ जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का टिकट शेरगढ़ की जनता को मिला है, इसलिए शेरगढ़ की जनता चुनाव लड़ेगी। इसलिए मेरे सामने चुनौती नहीं, ये चुनौती तो शेरगढ़ की जनता के सामने है जो उन्होंने स्वीकार कर दी। और प्रचंड बहुमत से मारवाड़ में सबसे अधिक वोटों से कोई चुनाव जीतने वाली सीट होगी भारतीय जनता पार्टी की तो शेरगढ़ होगी। सर, शेरगढ़ को लास्ट में टिकट क्यों मिला, क्या वजह रही? अब ये तो हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता है, ईश्वरी जनता है, इनका धैर्य, इनका अनुशासन, इनका संस्कार, इन सब की कोई समझ लो कोई परीक्षा ही हुई हो तो ये परीक्षा लेकर के जो जनता की भावना थी, जन भावना के अनुसार ही टिकट मिला है। और आज जनता में आज जो आप खुशी देख रहे हैं, खुशी की लहर है जनता में, बहुत ही शानदार भावना है और प्रत्येक कार्यकर्ता बाबू सिंह बनकर चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें हम कामयाब होंगे। सर, शेरगढ़ मेगा